राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है रुक्मिणी के साथ, जो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है प्रद्युम्न की मौत के बाद। और वो रो रो कर यही कह रही होती हैं कि मेरे पुत्र सबसे कमज़ोर कड़ी कैसे बन गया, बिना आशीर्वाद के तो साम गया था। तभी राधा यहाँ पर रुक्मिणी को आश्वासित करने के लिए आती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखती हैं, लेकिन रुक्मिणी इतने ज़्यादा क्रोध में होती हैं कि राधा का हाथ झटक देती हैं और बहुत ही गंदे लुक्स के साथ उनसे कहती हैं कि तुम मुझे छूने का, मुझसे बात करने का हक खो चुकी हो। रुक्मिणी फ्लैशबैक में याद करती हैं कि कैसे श्री राधा के कहने पर ही सब लोग राजी हुए थे यहाँ पर प्रद्युम्न को सेना में भेजने के लिए। यही याद करके रुक्मिणी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और राधा से कहती हुई नजर आती है कि मुझे तुमसे अब प्रेम नहीं, तुमसे घृणा है, इसीलिए तुम मुझसे अब कभी भी बात करने का प्रयास मत करना। श्री कृष्ण ये सारी बातें वहाँ पर खड़े होकर सुन रहे होते हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं रुक्मिणी का ये व्यवहार देखकर। तभी यहाँ पर कृष्ण का एक सेवक आता है और वो जानकारी देता है कि प्रद्युम्न का पार्थिव शरीर द्वारका में आ चुका है, जिसे सुनकर रुक्मिणी भागी चली जाती हैं और सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण वहीं खड़े रहते हैं। राधा ये देखकर कृष्ण के पास जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, तुम्हारे पुत्र का पार्थिव शरीर आया है, क्या तुम्हारा हृदय दुख से फट नहीं रहा है? क्या तुम उसका पार्थिव शरीर देखने के लिए नहीं जाओगे? क्या तुम्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं हो रहा कि तुमने कितना बड़ा कार्य किया है? तुमने मुझे इस्तेमाल करके अपने पुत्र की मृत्यु प्राप्ति करवाई है और सारे परिवार के समक्ष तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा गुनहगार साबित कर दिया है। तुमने प्रेम का व्यापार किया है कृष्ण। इस बार तुमने राधा के साथ उचित नहीं किया। राधा और कृष्ण के मध्य अब कोई प्रेम संबंध नहीं रहा है। ये बात सुनकर कृष्ण सिर्फ रोते रहते हैं और कुछ नहीं कहते। इधर दिखाया जाएगा कि जो प्रद्युम्न का पार्थिव शरीर है, उसे देखकर रुक्मिणी काफ़ी ज़्यादा बौखला जाती हैं और वो रोते रोते बार बार प्रद्युम्न को उठने के लिए कहती हैं। काफ़ी टाइम हो जाने के बाद कृष्ण वहाँ पर आते हैं और रुक्मिणी को समझाने का प्रयास करते हैं। रुक्मिणी यहाँ रो रो कर श्री कृष्ण का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण, आपने तो कहा था कि प्रद्युम्न एक वीर है, तो इसकी मृत्यु कैसे हुई? बिना आशीर्वाद के तो साम गया था। आप कुछ भी करके मेरे सवालों का जवाब दीजिए, और आप तो सर्वशक्तिशाली हैं ना, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई है नहीं, तो आप कैसे भी करके मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण रुक्मिणी को समझाते हैं और कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता रुक्मिणी, और नियति को जो मंजूर था वही हुआ है, ऐसा होना था इसलिए हो गया। रुक्मिणी यहाँ पर श्री कृष्ण से कहती हैं कि मुझे कोई दलीलें, मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दीजिए। कृष्ण कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, ये नहीं हो सकता। तभी रुक्मिणी बार बार पूछती हैं, तो मेरे पुत्र के प्राण किसकी वजह से गए, कैसे चले गए? मेरा पुत्र तो वहाँ पर सिर्फ सहयोग करने गया था ना। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारी तरह हर एक शहीद, हर एक वीर की माँ रोएगी तो भला युद्ध में कौन जाएगा? यहाँ पर रुक्मिणी एक बार फिर से श्री कृष्ण को धक्का मार कर कहती हैं कि नहीं, आप मुझे कुछ भी समझाने का प्रयास मत कीजिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि बिना आशीर्वाद लिए तो आपका साम गया था, आखिर मेरे प्रद्युम्न के साथ में ऐसा क्यों हुआ? कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि क्या आप लोग सत्य सुनने के लिए सज्ज हैं? तभी पीछे से रेवती कहती है, हाँ श्री कृष्ण, बताइए बताइए, बिना आशीर्वाद के साम गया था तो प्रद्युम्न के प्राण कैसे गए? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस क्षण साम ने ये सुनिश्चित कर लिया था कि वो अपने प्राण त्यागेगा द्वारका वासियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने पिता के लिए, उसी क्षण वो सबसे अधिक दुर्बल नहीं बल्कि सर्वशक्तिशाली हो गया था। और साम लड़ा वहाँ पर द्वारका के लिए, द्वारका के सम्मान, अपने भाइयों की प्राणों की रक्षा के लिए, इसीलिए वो सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। और प्रद्युम्न लड़ा केवल विजय के लिए। प्रद्युम्न इसलिए लड़ना चाहता था क्योंकि वो अपने पिता की आंखों में अपने लिए सम्मान देखना चाहता था। प्रद्युम्न अपनी विजय पर नियंत्रण कर रहा था, ना कि किसी समस्त प्राणी पर। और यही रीज़न है कि प्रद्युम्न
सर्वशक्तिशाली नहीं बल्कि सबसे कमज़ोर कड़ी बन गया। ये सब समझा ही रहे होते हैं, तभी श्री कृष्ण की बहन आती है और वो कहती हैं कि श्री कृष्ण, आप देख रहे हैं कि आपके पुत्र का क्या हुआ है, और उसकी माँ रो रो कर, विलाप कर कर, रुदन कर कर सुध-बुध खो चुकी है, और आप ऐसे समय में इतने कटु शब्द कैसे बोल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सत्य है वो नहीं बदल सकता, और सत्य यही है। यहाँ पर श्री कृष्ण की बहन उनसे पूछती हुई नजर आती है कि ठीक है, अगर सत्य है तो अब आप ये भी बता दीजिए कि प्रद्युम्न के पार्थिव शरीर का संस्कार कैसे करना है। श्री कृष्ण थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं और कहते हैं कि प्रद्युम्न का पार्थिव शरीर तब तक संस्कार नहीं किया जाएगा जब तक कि ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, उसके परिवार के समस्त सेना, समस्त लोग नहीं एकत्रित हो जाते। सब लोग होंगे तभी उसके पार्थिव शरीर को पूरे मान सम्मान के साथ में अंतिम आहुति दी जाएगी। यहाँ पर युद्ध स्थल में बलराम दाऊ पूरी सेना को मोटिवेट कर रहे होते हैं और समझाते हैं कि पहले हम सिर्फ विजय के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब हमारा मकसद कुछ और है। अब हम लड़ेंगे प्रद्युम्न की मृत्यु के प्रतिशोध के लिए। इसीलिए आप लोग को हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर के प्रतिशोध की अग्नि में जल रही इस धारणा को ख़त्म करना होगा और इनसे बदला लेना होगा, और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और बलराम दाऊ कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, हम प्रद्युम्न की मौत का बदला अवश्य लेंगे और लेकर रहेंगे। इधर लक्ष्मणा कहती है, नजर आती है श्री कृष्ण की बहन के साथ में कि अभी भी युद्ध चल रहा है, आप कुछ भी करके युद्ध को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके और भी पुत्र हैं जो अपने दांव लगा रहे हैं जान। और ये सुनकर के लक्ष्मणा कहती है कि श्री कृष्ण, मेरे आर्य के साथ साथ बाकी सभी लोगों को सुरक्षित युद्ध से लौटा लाइए, युद्ध से लौटा लाइए। यहाँ पर शाल्व कहता है कि अब बताइए शुक्राचार्य, सबसे कमज़ोर कड़ी कौन है, बलराम, निषाद या फिर सांप। तभी शुक्राचार्य कहते हैं इन तीनों में से कोई नहीं, और अभी हमें युद्ध समाप्त नहीं करना, तुम बस इनसे युद्ध करते रहो। यहाँ पर कहते हैं शाल्व, लेकिन कृष्ण का अंत कैसे होगा अगर हम कमज़ोर कड़ी इनमें से नहीं ढूंढ पाएंगे तो। तभी शुक्राचार्य कहते हैं कि क्योंकि जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो युद्ध में है ही नहीं, सबसे कमज़ोर कड़ी है राधा। इस क्षण राधा इतनी ज़्यादा दुर्बल हो चुकी है कि उस पर ही हमारा छल अस्त्र का प्रयोग करना होगा। बस किसी भी तरह से वो अगर युद्ध भूमि में आ जाए तो कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि राधा महादेव के समक्ष प्रार्थना कर रही होती है और उनसे गिला शिकवा कर रही होती है कि मैंने आपसे प्रार्थना करके बस इतना मांगा था कि युद्ध में कृष्ण के समस्त पुत्रों की रक्षा हो, लेकिन आपने मेरा मान नहीं रखा, और प्रद्युम्न के साथ देखिए क्या हुआ, कृष्ण ने भी मेरा मान नहीं रखा, कोई मेरा मान नहीं रखता। राधा उदास हो रही होती है, तभी श्री कृष्ण आते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि राधा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी किसी कारणवश ही होगा। राधा कृष्ण का हाथ झटकती हैं और कहती हैं कि अच्छा, तुम ये बताओ कि तुमने मेरा इस्तेमाल करके समस्त द्वारका के सामने, समस्त परिवार के सामने मुझे क्यों गिरा दिया कृष्ण। तुमने मुझसे आज तक हमेशा पारिशुद्ध प्रेम किया है, उसके बाद भी तुमने मेरे साथ में इतना बड़ा खेल क्यों खेला। कहो कृष्ण, कहो, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। कृष्ण यहाँ राधा को समझाने का प्रयास करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन राधा उन्हें रोक देती हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रोध होती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें सत्य पता होने के बावजूद भी तुम ढोंग करते रहते हो, तुम सब कुछ जानते हो फिर भी अनजान बनने का ढोंग करते हो। राधा का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण उन्हें अपने सीने से लगाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि राधा, तुम्हारा मन शांत होना आवश्यक है और तुम्हारा अभी मन शांत नहीं है, इसके लिए तुम्हें प्रेम पर ही ध्यान देना होगा। और फिर से वो राधा को पकड़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। राधा कृष्ण के सामने रो कर कहती हैं कि बताओ कृष्ण, बताओ, मेरे सवालों का जवाब दो, तभी मेरा हृदय शांत होगा। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। राधा कृष्ण को धक्का देती हैं और कहती हैं कि झूठे हो तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते। और ये सुनकर के श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं।
इधर दिखाया जाएगा कि राधा कहती हैं कि कृष्ण, मेरे हृदय में तो ऐसी भावना आ रही है कि मैं अपने पुत्र प्रद्युम्न का प्रतिशोध लूं। यहाँ पर शाल्व कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, राधा कभी आएगी ही नहीं। शुक्राचार्य कहते हैं तुम बस इन तीनों से लड़ते रहो, मुझे पता है राधा अवश्य आएगी, क्योंकि जिस प्रद्युम्न की हमने हत्या की है वो उसे अपना पुत्र मानती थी और इसलिए उसके प्रतिशोध में जल रही राधा यहाँ अवश्य आएगी। यहाँ पर राधा कृष्ण के सामने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाती हैं और कहती हैं कि मुझे तो लगता है कृष्ण प्रेम ही भूल जाना चाहिए और मुझे मेरे अंदर की भावना ये प्रेरित कर रही है कि मैं सबका सर्वनाश कर दूं। और राधा इतने ज़्यादा गुस्से में होती हैं जिसे देखकर कृष्ण भी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चाहे जो हो जाए मैं अपने पुत्र प्रद्युम्न की मौत का बदला अवश्य लेकर रहूँगी। राधा को रोकने की कोशिश करते हैं कृष्ण और सोचते हैं कि जब से अंत की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक राधा को मैंने कभी भी इतने क्रोध में नहीं देखा। आखिर यह हो क्यों रहा है? आखिर राधा ऐसा क्या करने वाली है? यही बात सोचकर यहाँ पर आज रात के एपिसोड का एंड हो जाएगा। यहीं देखना मिलेगा बेहद इंटरेस्टिंग कि राधा और कृष्ण के बीच में मतभेद शुरू हो गए हैं, जिसका पूरा फायदा उठाने के चक्कर में शुक्राचार्य और शाल्व है। अब ऐसे में क्या होगा युद्ध स्थल पर अगर राधा पहुंचती हैं तो ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। पहले ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।